This is chapter number 2, Computational Thinking and Algorithm. इस चैप्टर में मैं शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को कवर अप करूंगा और ये शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से होंगे। व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग? कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। क्या चीज होती है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज की जाती है, उसको हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम को एनालाइज भी करते हैं लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली। कैसे एनालाइज करते हैं? थ्रू लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 3, इट हेल्प्स डिजाइन सोल्यूशन। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है? जैसे कि ये 3 स्टेप बताएंगे। पहले स्टेप में थिंक करते हैं, दूसरे में एनालाइज करते हैं, तीसरे में हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। It helps design solution that computers can execute. It is an essential skills for programmers और ये प्रोग्रामर के लिए एक essential skills होती हैं। What is meant by problem solving in computing? Computing में problem solving का क्या मतलब होता है? Problem solving is the process of finding a solution to a given problem. Mean problem solving में क्या कहते हैं? हम जो दी गई प्रॉब्लम के का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट, इसमें हम प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। लॉजिकल स्टेप्स आर प्लान टू रीच अ करेक्ट सॉल्यूशन, इसके लिए हम क्या करते हैं? लॉजिकल स्टेप्स उसके प्लान करते हैं। इसका लॉजिकल फ्लो क्या होगा? सबसे पहले हम किस पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद सेकंड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट क्या होगा। इस तरह हम क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। It is the first step before writing any program, means problem solving. Question number 3, define decomposition in computational thinking. Decomposition क्या होती है computational thinking में? Decompose means a problem को, a big problems can be categorized into different smaller problems. Decomposition means breaking a complex problems into a smaller parts. वही बात इसने क्या किया कि बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेक आउट करके हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम इजीली उसको सॉल्व कर सकें। ईच पार्ट इज सॉल्व्ड इंडिविजुअली, हर पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हम क्या कर देते हैं? लास्ट में कंबाइन कर देते हैं या उनको मर्ज कर दिया जाता है उनके सॉल्यूशंस को। इट मेक्स लार्ज प्रॉब्लम इजियर टू मैनेज, इससे क्या होता है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। It improves clarity and organization in solution. तो ये इसके ये पॉइंट्स हैं। What is a pattern recognition? Pattern recognitions क्या होती है? Pattern recognition involve identifying similarity among problems. Pattern recognition में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि मशीन किस पैटर्न्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर देती है, आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये पैटर्न और ये पैटर्न दोनों में सिमिलरिटी है। इट अलाउज रीयूज ऑफ सोल्यूशन फॉर सिमिलर प्रॉब्लम्स, तो इसलिए क्या किया जाता है कि हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस डिफाइन करके रख लेते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो तो वो इस सॉल्यूशन को रीयूज कर सके। इट रिड्यूसेस एफर्ट्स एंड सेव टाइम, इससे क्या होता है? इससे हमारी एफर्ट्स भी रिड्यूस हो जाती है और हमारा टाइम भी बच जाता है, क्योंकि हम उस पैटर्न से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है that having a similar kind of patterns. It improves efficiency in algorithm design, और इससे क्या होता है? एल्गोरिथम डिजाइन की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। What is abstraction in computational thinking? Abstraction क्या होती है? Abstraction focuses on important details only. They are focused only important details. No unnecessary information is ignored. जो unnecessary information होती है उनको इग्नोर किया जाता है। It just focus on main part of the problem. It simplifies complex problems. It helps create generalized solution. Question number 6, what is an algorithm? Algorithm क्या होता है? An algorithm is a step-by-step methods to solve a problem. ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
Number two, it must be clear and well defined. Our algorithm must be clear or well defined होना चाहिए. It should produce correct output. हमारा algorithm की definition ये भी है कि it should be in a finite. उसकी output आनी चाहिए उसकी. ठीक है, ये ऐसा algorithm नहीं होना चाहिए जो infinity को approach करे और उसकी correct output होनी चाहिए. Algorithms are written before coding. और ये कौन सी स्टेज में आते हैं? ये कोडिंग से पहली स्टेज में एल्गोरिदम लिखे जाते हैं. आप एल्गोरिदम को देखते हुए ही कोडिंग लिखते हैं. स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिदम. एक गुड एल्गोरिदम की क्या खसूसियत होती है? इट हैज क्लियरली डिफाइंड इनपुट्स एंड आउटपुट. एक अच्छा जो एल्गोरिदम लिखा होता है उसमें क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है और वो इनपुट्स कैसे लेगा और उसकी आउटपुट क्या है. इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था, ये इसकी एक वन मीन्स one of the most important characteristics is that it should be a finite number of steps. Each step is precise and unambiguous. हर स्टेप बिल्कुल precise होना चाहिए, correct होना चाहिए और ambiguous नहीं होना चाहिए. Ambiguous means two way. कोई भी चीज के two ways नहीं होने चाहिए, ambiguity नहीं होनी चाहिए, बल्कि unambiguous होना चाहिए. It terminates after completing the task. और वो algorithm must be completed, must be terminating after some specific time, after some specific requirement, after completing the task. What is the role of input in algorithm? एक algorithm में input का क्या role होता है? Input provides the required data to solve a problem. ये क्या करती है? ये required data provide करती है किसी भी problem को solve करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आपने फैक्टोरियल निकालना है. किसका निकालना? आप इनपुट देंगे. मैं कहता हूं कि नंबर 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो 6 शुड बी एन इनपुट. मैं कहता हूं नंबर 10 का निकालना है तो यहां पे 10 क्या इनपुट होगी. आप डेटा प्रोवाइड करेंगे तो एल्गोरिदम वहां तक चलेगा. इट इज गिवन बिफोर एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन. यस, एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन तब ही पॉसिबल है जब वो इनपुट लेगा. Correct input leads to correct processing. अगर आप सही इनपुट देंगे तो आप तब ही उसको सही डायरेक्शन में अप्रोच कर सकेंगे. Input affects the final output of the algorithms. Yes. What is the output in an algorithm? एक एल्गोरिथम की आउटपुट क्या होती है? Output is the result produced by an algorithm after processing. एक प्रोसेसिंग के बाद जो एल्गोरिथम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम आउटपुट कहते हैं. It appears after algorithm execution. और ये कहां पे डिस्प्ले होती है? After execution of the program, after execution of the algorithm, then you can see the final output. Output shows whether the algorithm works correctly or not. आउटपुट इज बेस्ड ऑन द गिवन इनपुट एंड प्रोसेसिंग स्टेप. आउटपुट किस चीज पे बेस कर रही होती है? आपकी इनपुट जो आप प्रोवाइड करते हैं प्लस प्रोसेसिंग पे. उसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या होता है? अ फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. किसी भी एल्गोरिथम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करने को हम कहते हैं फ्लो चार्ट. It uses standard symbols to represent steps and decisions. It shows the flow of control in a solution. Flowchart makes algorithm easy to understand. What is a pseudocode? Pseudocode क्या होता है? A pseudocode is an informal way of writing algorithm. इसमें क्या लिखा जाता है? Informal way है. किसका? Writing of algorithm का. कि हम algorithm कैसे लिखते हैं? It uses simple English like statements. ये आप simple English में इसको statement लिखते हैं. It is independent of programming language. और ये pseudocode क्या होता है और algorithm क्या होती है? ये programming language पे depend नहीं करते. ये independent होते हैं. यानी कि syntax and semantics इसमें ख्याल नहीं, syntax का ख्याल नहीं रखा जाता. Semantic का फिर भी ख्याल होता है. It helps plan programs before coding. और ये भी क्या करती है? हेल्प्स प्लान प्रोग्राम बिफोर कोडिंग. कोडिंग से पहले ये सब स्टेप्स हैं जिसमें हम सूडो कोड लिखते हैं, फ्लो चार्ट लिखते हैं और एल्गोरिथम लिखते हैं.
डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट में और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस होता है? एन एल्गोरिदम इज रिटन इन स्टेप बाय स्टेप टेक्स्ट फॉर्म। एल्गोरिदम किस में लिखा जाता है? एक टेक्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है। while flowchart is a diagrammatic form of the solution, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लो चार्ट की। algorithms are quicker to write, फ्लो चार्ट्स आर easier to visualize and trace, विजुलाइज करने के लिए और एग्जीक्यूशन को ट्रेस करने के लिए हम फ्लो चार्ट यूज करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड सुडोकोड्स, एल्गोरिदम और सुडोकोड में क्या डिफरेंस होता है? एन एल्गोरिदम मे बी रिटन इन plain English, plain language. Pseudocode uses programming like structures such as if, else, loop. Algorithm just plain language में लिखा जाता है, जबकि pseudocode में हम simply if, else के तरह के syntax भी लिख सकते हैं। Pseudocode is closer to actual code than a general algorithms. Both help in planning before coding. What is meant by a dry run of an algorithm? किसी भी एल्गोरिदम के ड्राई रन का क्या मतलब होता है? A dry run means testing an algorithm step by step. ड्राई रन का मतलब होता है कि आप किसी भी एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप उसको देखें कि वो कैसे आउटपुट शो करता है। Sample input values are used. It helps identify logical error. किस लिए यूज किए जाते हैं? लॉजिकल एरर। आपको पता है कि एरर कितनी तरह की होती है? एरर 3 तरह की होती है। लॉजिकल एरर होती है, सिंटैक्स एरर होता है और इसमें होता है कि और रन टाइम एरर होता है। क्लियर? तो लॉजिकल एरर इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज बिकॉज सिंटैक्स एरर can be detected by a compiler or interpreter. It ensures correct output before implementation. What is debugging? Debugging क्या होती है? Bug होता है error, means कोई उसमें problem आ जाना। Debug होता है उसको remove कर देना। Debugging is the process of finding error in a program or solution. Errors are corrected to ensure correct output. It improves program reliability and correctness. Debugging is an essential programming skills. What is logical reasoning in problem solving? Logical reasoning is the ability to think logical and systematically. It helps in decision making during problem solving. It improves accuracy in algorithm. Logical reasoning is essential for programmers. Why is step-by-step thinking important in programming? कंप्यूटर्स फॉलो इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप। आपको पता है कि कंप्यूटर कैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सीक्वेंस वाइज इसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जहां पे इफ एल्स लगा के हम कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट को स्किप भी करवा सकते हैं और कुछ को रिपीट भी करवा सकते हैं बाय यूजिंग अ लूप। लॉजिकल स्टेप्स प्रिवेंट मिस्टेक्स एंड कंफ्यूजन। स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग इंप्रूव्स प्रोग्राम एक्यूरेसी. It makes solution easier to test and debug. What is meant by decision making in algorithm? Algorithm में decision making क्या होती है? Decision making means choosing between alternatives in a solution. तो हम क्या करते हैं? हम इसमें decision making करते हैं। हम देखते हैं कि अगर ये conditions true हो तो ये काम करेगा, अगर ये condition false होगी तो ये काम करेगा, उसको हम decision making कहते हैं। Conditions are used to make decisions such as if else. तो उसमें हम कंडीशन यूज करते हैं और कंडीशन के यूज करने के लिए हम इफ लगाते हैं, एल इफ लगाते हैं, एल्स लगाते हैं और इफ एल्स लगाते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर. इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एन एल्गोरिथम. इट इज यूज्ड व्हेन डिफरेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट इनपुट्स. व्हाट इज रिपीटिशन इन एल्गोरिथम? मींस लूप. Repetition means executing steps multiple times. As I told you, you can repeat certain number of steps again and again until a given some specific time, means some specific number of times you can repeat some number of steps. Loops are used for repetition such as for loop, while loop, and for next, like that.
इट रिड्यूसेस कोड डुप्लीकेशन। इससे क्या होता है कि हम जो सिंटैक्स जो को स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम उस स्टेटमेंट्स को बार बार नहीं लिखते, बल्कि हम क्या कर देते हैं, हम उधर लूप लगा लेते हैं। और लूप की खासियत होती है सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन until the given condition will be true. It is useful when the same task must be repeated. What is meant by efficiency in algorithm? Algorithm में efficiency का क्या मतलब होता है? Efficiency means using minimum time and resources to solve a problem. ये बहुत important factor है किसी भी algorithm में, उसकी efficiency, आपके algorithm always efficient होने चाहिए। Means ऐसे algorithm लिखिए जिसमें आपका algorithm कम से कम नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूज करे और कम से कम वक्त में उसको सॉल्व करे विद एक्यूरेट रिजल्ट के साथ, आप उसको ऑप्टिमाइज करें। एफिशिएंट एल्गोरिथम्स रन फास्टर, दे यूज लेस मेमोरी, एफिशिएंसी इंप्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्राम। अगर आपके एल्गोरिथम में एफिशिएंसी होगी तो उसकी परफॉर्मेंस होगी और वो कि ऐसे डेडलॉक में नहीं फंस जाएगा जहां से आउटपुट ना आए। What is the importance of planning before coding? Planning helps understand the problem clearly and quickly. It reduces errors in the final program. It saves time during coding and debugging. It produces a well-structured and organized solution. Question number 22. Why are algorithms important in computing? Computing में algorithm क्यों important होते हैं? Algorithm provide a clear plan to solve problem. They reduce complexity in a programming. They improve program efficiency. They help solve problems systematically point of view. What is generalized solution? Generalized solution क्या होता है? A generalized solution works for multiple similar problems. It avoids repetitive problem solving. It saves time and efforts. It improves reusability of the solution. ये इसमें points होते हैं। जनरलाइज सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें जनरलाइज सोल्यूशन हो, रिपीटेशन हो, टाइम एंड एफर्ट्स शुड बी सेव्ड एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल टाइम्स। What is modular design in problem solving? Modular design means modular design divide a solution into a smaller module. Each module perform a specific task और उसमें हर specific task को perform करता है हर module. It makes program easier to understand and modify. It simplifies maintenance and improve organization. Why is computational thinking important for students? It helps to develop logical and analytical thinking. It improves problem solving skills. It prepares students for programming and technology fields. It helps students solve real life problems systematically.